अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थाईलैंड ने भी अपना वीज़ा ओपन कर दिया है और मैंने तैयार की है आपके लिए थाईलैंड की स्टेप बाय स्टेप फुल वीज़ा गाइड, जिसकी मदद से आप आसानी से थाईलैंड का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। मैं आपको लेके चलूँगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको समझाऊँगा कि अब आप थाईलैंड का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। सारी मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। इस वेबसाइट का नाम आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप इस वेबसाइट को अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में ओपन करें, स्क्रॉल करके नीचे आएँ और यहाँ पे थाईलैंड वीज़ा गाइड पे क्लिक कर दें। थाईलैंड वीज़ा गाइड, यहाँ पे आपको प्रोसेस बताया गया है कि ये वीज़ा जो है थाईलैंड का वीज़ा आप खुद जाके भी ले सकते हैं कॉन्सुलेट से या एम्बेसी से थाईलैंड की, या फिर जेरिस के थ्रू भी ले सकते हैं। मगर जेरिस के थ्रू आप तब ले सकते हैं जब आप पिछले 1-2 साल के अंदर आपने विज़िट किया हो थाईलैंड। अगर आप न्यू हैं, अगर आपने पहले थाईलैंड विज़िट नहीं किया, तो आपको डायरेक्ट इन पर्सन थाईलैंड एम्बेसी या थाईलैंड कॉन्सुलेट में जाना पड़ेगा। तो हम पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। पहले हमारे पास है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर को रिक्वेस्ट लेटर भी कहा जाता है, जिसमें आप एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको वीज़ा चाहिए और आप जो है थाईलैंड विज़िट करना चाहते हैं। उसके बाद है जी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के सामने एक लिंक दिया हुआ है डाउनलोड फॉर्म। यहाँ से ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को, ये एक पेज का फॉर्म है, इस फॉर्म को आप फिल करके और इसका जो है आप प्रिंट ले लें। उसके बाद आपको 2 फोटोग्राफ चाहिए 3.5 बाय 4.5 cm की। ये वाइट बैकग्राउंड भी हो सकते हैं और ब्लू बैकग्राउंड भी हो सकते हैं, तो इससे कोई इशू नहीं है। ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी फ़ोटोकॉपी। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए और पासपोर्ट के जो पहले 4 पेजेस हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए होंगी। उसके बाद है जी लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर। ये आपका सैलरी सर्टिफिकेट या एम्प्लॉयमेंट लेटर जिसको हम बोलते हैं, तो ये आप अपनी कंपनी से ले सकते हैं। आप जहाँ पे काम करते हैं तो उसमें ये मेंशन होता है कि आपका जॉब टाइटल क्या है, आप कब से कितने ड्यूरेशन से काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी क्या है, तो आपकी जॉब के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट। आपकी पर्सनल 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। ये जब आप बैंक जाएंगे तो उनको बोलेंगे कि लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट दे दें और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपको चाहिए कन्फर्म रिटर्न या ऑनवर्ड टिकट। ये आपकी कन्फर्म टिकट होने चाहिए, रिटर्न या ऑनवर्ड। रिटर्न मतलब अगर आप सिर्फ थाईलैंड जा रहे हैं तो थाईलैंड का जाने का टिकट और आने का टिकट, और अगर आप थाईलैंड के बाद कहीं और जा रहे हैं तो फिर ऑनवर्ड टिकट, यानी कि थाईलैंड के बाद अगर कहीं और जा रहे हैं तो वहाँ का टिकट और फिर वहाँ से भी रिटर्न आपको पाकिस्तान, यानी कि अगर आप पाकिस्तान से थाईलैंड जा रहे हैं, थाईलैंड से वियतनाम जा रहे हैं, वियतनाम से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, तो आपको पूरा राउंड ट्रिप की जो है वो टिकट देनी पड़ेगी। CNIS की कॉपी एक डाल दें। और उसके बाद एक न्यू रिक्वायरमेंट है, यानी कि न्यू मतलब नहीं है, यानी कि ये अब रिसेंटली ऐड हुई थी कि ब्लैंक चेक। आपका जो एक चेक है, चेक बुक होगा आपके पास, आपका जो बैंक अकाउंट है उसका एक चेक बुक होगा, उसका एक चेक जो है उसको आप प्रोवाइड करें और उस चेक को पहले कैंसिल कर दें। ठीक है, उसको कैंसिल कर दें और कैंसिल करने के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको दे दें, क्योंकि वो उनको वेरीफाई करना होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो जेन्युइन है, और इसलिए जो है वो आपसे एक ब्लैंक चेक जो है वो भी ले लेते हैं। उसके बाद है जी एफिडेविट। ये एफिडेविट उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम थाईलैंड जा रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, या फिर पिछले 5 साल में वो थाईलैंड नहीं गए, तो इसलिए उनको एफिडेविट जो है वो देना पड़ेगा। ये एफिडेविट आपको किसी भी कोर्ट से मिल जाएगा। उनको बोलेंगे थाईलैंड वीज़ा के लिए एफिडेविट चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद है जी बिजनेस रजिस्ट्रेशन या NTN सर्टिफिकेट। अगर आप, ये उनके लिए है जो बिजनेसमैन है, बिजनेस पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको देना पड़ेगा, जो आप टैक्स वगैरह जमा करते हैं उसके डॉक्यूमेंट, या फिर आपका जो बिज़नेस है उसके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा तो वो रिक्वायर्ड होगा, वो जो है आपको देना पड़ेगा। उसके बाद है जी MRC या FRC।
अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और बच्चों के साथ जा रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको देना पड़ेगा MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपको आराम से मिल जाएगा नादरा से। उसके बाद है जी चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो FRC के साथ साथ आपके बच्चों के जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं या बेफाम हैं वो भी उसके साथ आप अटैच कर दें। उसके बाद है जी वीज़ा फ़ीस और प्रोसेसिंग टाइम। थाईलैंड का जो सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है उसकी फ़ीस है 5000 और जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसकी फ़ीस है 25000। मल्टीपल एंट्री से ये मुराद है कि आप बार बार जो है वो थाईलैंड से आ जा सकते हैं 6 मंथ्स के अंदर। उसकी वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ्स होती है। थाईलैंड वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 5 वर्किंग डेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन जमा करते हैं मंडे वाले दिन तो अगले मंडे को जो है आपको पासपोर्ट जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं थाई एम्बेसी इस्लामाबाद और थाई कॉन्सुलेट कराची। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, वीज़ा सबमिशन टाइम, वीज़ा डिलीवरी और वहाँ का एड्रेस, एम्बेसी या कॉन्सुलेट का एड्रेस और उनका वेबसाइट। तो मज़ीद मालूमात के लिए जो आप इनकी वेबसाइट जो है वो भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, तो जब आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो जब रेडी हो जाए तो वहाँ पे जाके आप जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ये यूजुअली सबमिट करते हैं। इनकी जो टाइमिंग होती है सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक होती है, मगर ये चेंज हो सकती है। तो आप कंफर्म कर लें, उनको एक कॉल कर लें और पूछ लें कि वीज़ा सबमिशन की जो टाइमिंग है वो क्या है और पासपोर्ट कलेक्शन की जो है वो टाइमिंग क्या है। तो इससे जो है वो आपको काफ़ी मदद मिल सकेगी। इसी पेज पे जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे शॉर्ट इंट्रो ऑफ थाईलैंड, टूरिज़्म इन थाईलैंड, और उससे भी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि थाईलैंड के अंदर कौन से सिटीज़ आपको विज़िट करने चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो लिस्ट दी गई है कि बैंकॉक, पटाया या फुकेत या को पी पी जो आइलैंड्स हैं, तो कौन से आइलैंड्स या सिटीज़ जो हैं वो आपको विज़िट करने चाहिए। इसके अलावा उन सिटीज़ के अंदर कौन से एरिया में आपको जो है वो स्टे करना चाहिए, जो टूरिस्ट एरियाज़ हैं, जो यानी कि बैकपैकर्स एरिया हैं जो हर वक्त बिज़ी रहते हैं, टूरिस्ट के हवाले से अट्रैक्शंस होती हैं, तो कौन से एरियाज़ में जो है वो आपको स्टे करना चाहिए, बैंकॉक के अंदर या फुकेत के अंदर, को पी पी के अंदर या किसी दूसरे शहर के अंदर। मज़ीद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नज़र आएगा माय थाईलैंड ट्रैवल एक्सपीरियंस। मैंने जब थाईलैंड विज़िट किया था और उसके दौरान मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए थे, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है कि कौन सी चीज़ें जो है वो आपको विज़िट करनी चाहिए, देखनी चाहिए। इन वीडियोस को वॉच करें और दूसरों के एक्सपीरियंस का जो है वो आप फ़ायदा उठाएं। तो ये थी थाईलैंड की वीज़ा गाइड, फुल वीज़ा गाइड कि किस तरीके से जो है वो आप थाईलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। थाईलैंड की वीज़ा के साथ साथ दूसरी वीज़ा गाइड्स भी मौजूद है मेरी मोबाइल ऐप पे, तो आप डाउनलोड करें सोलो ट्रैवल टाइगर की मोबाइल ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या अपने आईफोन पे। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं प्ले स्टोर के अंदर, सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं ऐप स्टोर के अंदर और सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।